वेव बी हो या टू हो, वो हमेशा वेव ए या वन के स्टार्ट पॉइंट के नीचे नहीं जाना चाहिए, हाँ। जो यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, राइट। तो उसी रूल को हम हाउ टू आइडेंटिफाई ए और वन में अभी यूज करेंगे, ठीक है। हम्म। तो जैसे कि सर आप यहां पर देख सकते हो, हमने इसको क्या किया, हमने इसको दो हिस्सों में बांटा हम्म। कि क्या हो गया है और क्या होने वाला है। तो जो हो गया है ना, उसमें हमें पता चला कि एक टॉप लगा है। ध्यान दो, शब्दों पे ध्यान दो। एक टॉप लगा है, उस हम्म। टॉप के बाद जो पहला डाउन मूव आया है, उसके बाद में जो अप मूव आया है, उसने पिछला वाला टॉप नहीं तोड़ा। तो हाँ। आप उसको ए या बी कंसिडर कर सकते हो, ए बी हाँ। कंसिडर कर सकते हो। अभी हम ए बी बोल रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना ये वन टू भी हो सकता है, हम हर बार रिपीट नहीं करेंगे ये, राइट। ओ, ओके सर, मैं अभी समझ जाऊंगा, आप ये बोलो या वन बोल दो, समझ में आ जाएगा। यस सर। तो एक टॉप लगने के बाद जो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था, और उसके बाद जो अप ट्रेंड शुरू हुआ, उसने पिछला वाला हाई नहीं तोड़ा। तो आप इसको, वैसे भी हम पास्ट को स्टडी कर रहे हैं, राइट। हाँ। हम लाइव में नहीं देख रहे, इसलिए हम पास्ट को स्टडी करके तो अजम्पशन बना सकते हैं ना, क्योंकि वो तो हो चुका है। तो हाँ सर, कर सकते हैं। इसको हम बीओ टू कंसिडर करेंगे। और हम जो आपको प्रेडिक्ट करने की टेक्निक सिखाएंगे, उससे आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि वेव सी का टारगेट किधर है और वेव थ्री का टारगेट किधर है, राइट। राइट। तो आप यहां पे अगर एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मार्केट वेव सी के टारगेट से रिवर्स हुआ है, राइट। इसका मतलब ये वन टू थ्री फोर फाइव नहीं, ये एबीसी है। जी। इसी तरीके से हम डिफरेंस निकालते हैं एबीसी और वन टू थ्री फोर फाइव के अंदर। समझ में आया सर? अभी आया समझ में सर, क्योंकि वो सी से घूम गया, सी का बॉक्स तोड़ के ऊपर गया। तो एग्जैक्टली हमें समझना है कि अभी बी टू सी का जो ट्रेंड, जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, वो चेंज हो चुका है। एग्जैक्टली इसको कहा कहा जाता है चेंज इन ट्रेंड, राइट। ओके। हम हमेशा कहते हैं प्रेडिक्ट द ट्रेंड चेंज, नेवर फॉलो द ट्रेंड। यानी कि हमें ट्रेंड को कभी फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें ट्रेंड को प्रेडिक्ट करना चाहिए कि कहां से चेंज होने वाला है। तो जैसे कि आपने देखा, यहां पे ये सी से मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया। तो हाँ। जैसे सी का टारगेट आने के बाद ये सी का जो अपर यानी कि जो पहला लेवल है, उसको ऊपर की तरफ तोड़ता है, तो हम मानते हैं कि सी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो उसके बाद हमें चाहिए कि एक बड़ा वाला बाउंस अपने को मिलना चाहिए, जिसको हम कंसिडर करेंगे ए और वन। समझ में आ रहा है सर? आ रहा है सर। यानी हमने क्या किया, मार्केट को दो अलग अलग टाइम में डिवाइड किया, एक जो हो चुका है और एक जो होने वाला है। फिर हमने हम्म। लॉजिक लगा के देखा कि ये टॉप लगने के बाद जब मार्केट नीचे आ रहा था, तो मार्केट नीचे आया और उसके बाद जो अप मूव आ रहा था, उसने पिछला हाई नहीं तोड़ा। तो हमने इसको ए बी कंसिडर किया और सी का टारगेट निकाला। तो हमें पता चला कि मार्केट सी के टारगेट से रिवर्स हुआ। देखो, थ्री का टारगेट भी नीचे था, राइट, हाँ। लेकिन वो सी के टारगेट को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किया और एक अपसाइड बाउंस दिया। और फिर जब मार्केट गिरने लगता है, तब हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो नया वाला स्विंग बना ना अप ट्रेंड, हम्म। इसको हम ए और वन कंसिडर कर सकते हैं। और जैसे ओ- मार्केट गिरने आता है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि बी और टू कहां पर आएगा, और फिर आपको पता है कि आपको क्या करना है, राइट सर। राइट। आपको उसके बाद यहाँ इस स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है, यानी कि जो वेव ए का स्टार्टिंग पॉइंट, और ये अप ट्रेंड है, इसलिए यहाँ पर वेव ए और वन का लो होगा, बरोबर। बराबर। इस स्टॉप लॉस के साथ आपको बी और टू में बाय करना है। और फिर टारगेट आपको पता है सेटअप नंबर वन के हिसाब से क्या होते हैं। फर्स्ट टारगेट बराबर। होता है सी, और उससे ऊपर गया तो सेकंड टारगेट होता है थ्री। जी, और उसके साथ में आपने ये भी बताया था कि जैसा सी के ऊपर जाता है, जो सी के बॉक्स में जाता है या उसके ऊपर जाता है, तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है हमें। यस सर। फिर ये जो पहला लेवल होता है सी का, वो आपका हम्म। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाता है। क्लियर? यस। हाँ। यहां पर इस जगह पे मेन समझने वाली चीज क्या थी सर, कि ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। क्योंकि हाँ। अगर आपको ए और वन मिल गया, फिर आपको पता है क्या करना है, वो आप अपने आप कर सकते हो। लेकिन हम्म। मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे थी कि ए और वन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमने जो आपको समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी आपने आगे एक चीज कहा था कि अगर ये सी से थ्री चला जाता तो क्या होता। चलिए वो अभी समझते हैं।
तो अगर ये जो सी पे जो ट्रेंड रुक गया वो 3 भी जा सकता था। हम बात कर रहे हैं इस डाउन ट्रेंड की, राइट। यानी कि ये जो ए का हाई बी नहीं, तो ये जो अपमूव है वो नहीं तोड़ पाया, तो हमने उसको बी कंसिडर किया। फिर सी का टारगेट निकाला तो हमें पता चला ये सी से रिवर्स हो गया, और क्योंकि इसने सी का पहला टारगेट अचीव करने के बाद उसके ऊपर निकला, तब हमें पता चलता है कि उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन दूसरी सिचुएशन में ये 3 तक जा सकता था ना। बिल्कुल। तो उस सिचुएशन में क्या करना है वो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। ये देखिए, ओके, ये देखिए, इस सिचुएशन में हाउ टू आइडेंटिफाई ए और वन ही है। इस सिचुएशन में जो पास्ट है उसको हम डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में, एक है पास्ट जो हो चुका है और एक फ्यूचर जो हमें प्रेडिक्ट करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये भी पिछले वाले की तरह ही है। एक टॉप लगने के बाद जो अपमूव ऊपर गया वो उस टॉप को तोड़ नहीं पाया, तो हम इसको ए या बी कंसिडर कर सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, टारगेट निकालते हैं वेव सी और 3 का। जो कैसे निकालना है हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आपको सी और 3 का टारगेट मिल जाता है। फिर जैसे ही आपको वेव सी और 3 कहां तक जाएंगे ये मिल जाता है, तो पिछले सिनेरियो में क्या हुआ, ये सी के टारगेट से उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करके रिवर्स हो गया। तब हमने कंसिडर किया कि ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड, ट्रेंड चेंज हो चुका है, ट्रेंड चेंज हो चुका है, राइट। तो हमने ये जो अप ट्रेंड मिला इसको ए और 1 कंसिडर किया, और इसका जब मार्केट गिरने आया तब हमने बी और 2 प्रेडिक्ट करके यहाँ पे एंट्री लिया। और फिर आपको पता है कि वहां से अपना टारगेट था सी, उसको भी क्रॉस किया तो 3, और उसके बाद पता है 3 के बाद 4 और 5 आता है, राइट। तो इस तरीके से वो वाला ट्रेंड चेंज किया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है सर, इस सिचुएशन में वो सी से भी नीचे 3 तक आ चुका है और 3 से बाउंस मिला है। तो 3 जब डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड, 3 से अगर बाउंस मिलता है तो वो ए और 1 होता है क्या नए ट्रेंड का? नहीं, नहीं, वो 4 होता है, राइट। राइट। क्योंकि 1 2 3 के बाद फोर्थ वेव आती है। तो जैसे हमें यहां से बाउंस मिलता है, तो आप देख रहे हो पास्ट में 4th वेव और उसके बाद नीचे 5th वेव आई। तो अगर हम इस केस में आपको सिर्फ लास्ट वेव का टारगेट कैलकुलेट करना है, 5th का टारगेट आपको आ रहा है, और वो टारगेट आने के बाद हमें उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यानी कि जो ऊपर का जो पहला टारगेट लेवल है उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट कर रहा है मार्केट, और एक बाउंस भी दे रहा है। और वो बाउंस देने के बाद जब मार्केट गिरता है तो वो जो अप ट्रेंड यहां से शुरू हुआ 5 वेव्स खत्म होने के बाद, उसको हम कंसिडर करते हैं नए ट्रेंड का ए और 1। यानी कि इसको हम कहते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया है। समझ में आ रहा है सर? आ रहा है सर। कुछ डायनेमिक सेटअप्स में हम यहां पर भी एंट्री ले पाएंगे। समझ में आ रहा है? डायनेमिक सेटअप में हम लोग यहाँ पे भी एंट्री कर पाएंगे। हाँ, लेकिन वो तब जब हम अंदर की छोटी वेव्स को भी समझेंगे, राइट। जो राइट। अगला टॉपिक है उसके लिए हम अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको सिर्फ बता दिया उसके बाद। तो आई होप आपको समझ में आया कि हमने इस केस में, यानी कि इस सिनेरियो में हमने कैसे ए और 1 आइडेंटिफाई किया। यस सर। तो ये वो 2 इंपॉर्टेंट तरीके थे जिससे हम किसी भी ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। यस सर। सेम चीज डाउन ट्रेंड में आप अप्लाई कर सकते हो। आई होप उसमें समझाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो अभी हम सीखेंगे डबल कंफर्मेशन नंबर 1, जो हमने कहा था कि डायनेमिक सेटअप्स होते हैं जिससे आपका रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़ता है और आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हाई हो जाती है, राइट। तो आपको पता होगा हमने आपको पहले एक कंसेप्ट बताया था कि बॉडी वेव के अंदर छोटी छोटी वेव्स होती है, राइट। उस कंसेप्ट को हमने कहा था स्मॉलर वेव्स इनसाइड बिगर वेव्स। ये रहा, आप देख सकते हो जो बड़ी वाली फर्स्ट वेव है यहां पर, उसके अंदर 1 2 3 4 5 है, और उसके बाद में जो डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है वो बड़ी वाली तो सेकंड वेव ही है, लेकिन उसके अंदर छोटी छोटी एबीसी यानी कि 3 अलग अलग वेव है। दिख रहा है अपने को? दिख रहे। तो बेसिकली ये जब भी वेव अवेलेबल होगी, ये हमेशा नहीं होगी, लेकिन जब भी होगी तब हमारे लिए डबल कंफर्मेशन होगा। और उस टाइम
हम डबल कंफर्मेशन नंबर 1 यानी कि ये जो सेटअप हम आपको सिखा रहे हैं ये आप इस्तेमाल कर पाओगे। तो चलिए समझते हैं इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये सेटअप है जिसको हम कहते हैं डबल कंफर्मेशन नंबर 1। इस सेटअप में आप देख सकते हो ये सेटअप नंबर 1 की तरह ही है, यानी कि ए ऊपर गया, राइट, या फिर मान लो 1 ऊपर गया, या फिर मान लो कि वेव 3 ऊपर गई है। ठीक है, ठीक है। हमें सिर्फ एंट्री से लेना देना है। आप 1 2 3 और 4 के बाद में जब 3 में आएगा तभी भी बाय करने ही वाले हो ना। हाँ सर। तो ये जो बाय जोन है ये बी का हो या 4 का हो, उसके अंदर डबल कंफर्मेशन नंबर 1 एक ही तरह का लगेगा, राइट, एक जैसा ही लगेगा। तो अभी मान लीजिए कि ये जो अपमूव है ये ए और 1 है या फिर वेव 3 है। तो ये जो डाउन मूव जिसमें बाय करते हैं वो क्या हो सकता है? अगर वो ए और 1 है तो वो बी और 2 हो सकता है, और अगर 3 है तो वो वेव 4 का बाय जोन हो सकता है, बरोबर। हाँ। अभी आपको पता था कि जो पहले हमने सेटअप नंबर 1 सिखाया था वो आसान था। उसमें क्या था, वेव ए और 1 बनने के बाद आप बी में जैसे ही आता है मार्केट आप बाय करते हो, आपका स्टॉप लॉस ये है और आपका टारगेट ये है, राइट। हाँ। लेकिन उसमें हमने आपको बताया था कि मार्केट जब सीधा आए नीचे, मतलब यहां से जब वेव 1 या वेव ए या फिर वेव 3 का अप ट्रेंड खत्म होता है, जब मार्केट नीचे आता है तब वो डायरेक्टली नीचे आए, उस तरह से हमने वो सेटअप आपको समझाया था। लेकिन आपको पता होगा मार्केट हमेशा वन साइड मूव नहीं देता है, राइट सर। राइट। मार्केट हमेशा डायरेक्टली नीचे थोड़ी आता है, कभी मोस्टली, कभी कभी नहीं, मोस्टली मार्केट कंसोलिडेशन करके आता है, राइट, डायरेक्ट नीचे नहीं गिरता है। तो ध्यान दीजिए, आपको पता है कि आपको बाय इधर करना है, यानी कि वेव बी और 2 में बाय करना है। अभी आपको पता चल रहा है कि ये वेव ए खत्म होने के बाद जब मार्केट वेव बी में आ रहा है तो डायरेक्टली नहीं आ रहा है, वो जिगजैग कर रहा है, यानी वो नीचे गया फिर वापस ऊपर आया। तो आपको पता है रूल क्या है कि अगर बी है या 2 है तो उसको ए का हाई नहीं तोड़ना चाहिए। डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम ये ब्लू कलर की वेव की बात कर रहे हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर की वेव की बात कर रहे हैं हम, यानी कि डाउन ट्रेंड दिख रहा है सर। तो उस डाउन ट्रेंड में जब पहला मूव नीचे गया और दूसरा मूव जब ऊपर गया तो उसने पिछले हाई को नहीं तोड़ा। हाँ। ये पिछले हाई को, यानी कि ए के स्टार्टिंग पॉइंट को। तो आपको पता है कि हम उसको ए बी कंसिडर कर सकते हैं, राइट, क्योंकि हमारा रूल ये कहता है कि अगर वेव बी है या वेव 2 है तो उसको वेव ए का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं तोड़ना चाहिए, तभी वो वेव बी है। करेक्ट। तो इसने नहीं तोड़ा तो हमने इसको बी कैलकुलेट किया। जैसे कि हमने कहा था कि अगर आप बड़े वाले ए बी सी का टारगेट कैलकुलेट कर पाओगे तो उसी तरह से आप छोटे वाले सी का टारगेट भी कैलकुलेट कर सकते हो ना। बिल्कुल सर। तो उसी तरीके से हमने जैसे इसको बी कंसिडर कर लिया है, तो जब मार्केट यहां से नीचे जाएगा आप पता कर पाओगे कि इस छोटी वाली डाउन ट्रेंड वाली वेव का सी कहां पर आएगा, राइट। तो आपको पता चला कि वेव सी यहां पे आ रहा है, छोटी वाली डाउन ट्रेंड का, ठीक है। हाँ, ये जो ब्लू वाली है वो Yes. जो इनसाइड वाली। यस सर। तो इसमें मार्केट ने टारगेट टच किया और आपको पता है वो ब्लू वाली वेव 3 का टारगेट भी हो सकता है नीचे, है ना। हाँ। लेकिन इसने क्या किया, वेव सी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किया, दिख रहा है आपको जी, ये ब्लू वाली का। हाँ। यानी कि ये 3 तक भी जा सकता था, लेकिन इसने सी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दिया, राइट। तो अभी ध्यान दीजिए, डाउन ट्रेंड में एबीसी का अपसाइड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यानी कि स्मॉलर टाइम फ्रेम का ट्रेंड, ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, यानी कि स्मॉलर टाइम फ्रेम का ट्रेंड जो डाउन चल रहा था वो अभी अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। ओके। ये इंडिकेशन हमें ब्लू कलर की वेव को आइडेंटिफाई करके पता चल रहा है, राइट। ठीक है। लेकिन अगर आपको पता होगा तो सबसे पहले जो बड़ा वाला टाइम फ्रेम था या फिर बड़ी वाली जो वेव थी वो क्या थी, वो ए और 1 थी या फिर मान लीजिए 3 थी। तो आपको पता था कि अगर वो ए और 1 है तो आपको बी में बाय करना था यहाँ पे, और अगर वो 3 है तो आपको 4 में यहाँ पे बाय करना था, बरोबर। बराबर।
तो ध्यान दीजिए, वो डाउन ट्रेंड भी यहाँ पे खत्म कर रहा है और आपको पहले से इस जोन में बाय करना था। तो इसको हाँ क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डबल कंफर्मेशन। बराबर समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। यानी कि छोटा वाला डाउन ट्रेंड भी खत्म हो रहा है, उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है, और एट द सेम टाइम वो बड़े वाले वेव के बाइंग जोन में भी आ चुका है। समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। तो जैसे ही उस छोटी वाली वेव का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप देख रहे हो हमने यहां पे लिखा है कि आपको यहां पे एंट्री करना है। छोटी वाली जो सी है, ये जो डाउन ट्रेंड है ब्लू कलर का। जो ब्लू वाली, हम्म। उसका अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए तो हमें एंट्री वहां पे ही करनी है, एग्जैक्टली राइट। क्योंकि हमारा डबल कंफर्मेशन हो रहा है। बड़ी वाली का भी ट्रेंड वहां पे खत्म हो रहा है और छोटी वाली का भी, ब्लू वाली का भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया वो बॉक्स के बॉक्स में, तो एग्जैक्टली वहां सर। पे हमारी एंट्री हो जाएगी सर। यस। और ये सेटअप यूज करने के बाद कुछ लोगों को क्वेश्चन होता है, सर ये रेंज में बाय कहां पर करें? ये रेंज में जैसे ही प्राइस आ जाती है वैसे ही बाय कर ले, या थोड़ा भी अंदर आने दे, या फिर इसके नीचे जाने दे? तो अगर आप ये सेटअप यूज करोगे तो आपको वो क्वेश्चन नहीं रहेगा, बरोबर। बराबर। क्योंकि आपको पता है कि एंट्री कब करनी है, इस बड़े जोन के अंदर भी एग्जैक्ट एंट्री कैसे करनी है, वो आपको ये सेटअप बता सकता है। समझ में आया सर? समझ में आ गया सर। और ध्यान दीजिए, इसमें टारगेट क्या रहेगा? ये छोटी वाली डाउन ट्रेंड खत्म हुआ है तो आप क्या छोटी वाली वेव का टारगेट लोगे? नहीं, टारगेट तो वही रहेगा जो बड़ी वाली यहाँ पे ब्लैक कलर की वेव का हमने बताया है। ओके। वेव सी, और सी से भी ऊपर जाता है तो 3। और अगर आप इस अप ट्रेंड को मान रहे हो 3 और ये डाउन ट्रेंड था 4, तो आपको पता है टारगेट क्या होता है आपका? 5। हाय समझ में आ रहा है सर? सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अभी ध्यान दीजिए, ये जो सेटअप हमने आपको समझाया, इसमें ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, ये एबीसी में था, छोटा वाला डाउन ट्रेंड। लेकिन ये 1 2 3 4 5 में भी होता है, क्योंकि हमने आपको कहा है कि लिक्विडिटी की दो अलग अलग मूवमेंट होती है, एबीसी भी और 1 2 3 4 5 भी। तो हाँ सेकंड जो हमारा सेटअप है उसी के ऊपर है, जिसको हम कहते हैं डबल कंफर्मेशन नंबर 2, जिससे कि आप देख सकते हो सब कुछ सिमिलर है। बिल्कुल। ये जो अप ट्रेंड है, या इसको आप ए और वन भी मान सकते हो, और ये जो बाइंग जोन है, अगर वो ए और वन है तो ये बी और टू हो जाएगा, यानी कि ये वाला एरिया। या फिर आप हाँ ये जो पिछला वाला अप ट्रेंड है इसको आप 3 भी मान सकते हो, यानी ये वाला। तो ये जो बाइंग एरिया है वो 4 हो जाएगा, राइट। हम समझ राइट। रहे हैं कि इन बॉक्सेस के अंदर एग्जैक्ट एंट्री कैसे आप ले सकते हो, वो भी डबल कंफर्मेशन के साथ, ये हम आपको समझा रहे हैं। तो फर्क नहीं पड़ता है कि ये वेव 2 का बाइंग जोन है या वेव 4 का है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ रहा है। और इसमें हमारा पहला जो आपने पहला जो सेटअप 1 बताया था उसमें ये बॉक्स बताया था, लेकिन आप बॉक्स के बॉक्स में भी डबल कंफर्मेशन के साथ में आप एंट्री बता रहे हो अभी। एग्जैक्टली सर। तो अभी यहां पर भी सेम है, मेन ट्रेंड ऊपर गया यानी कि ए और वन बनाया, या फिर वो 3 है, और उसके बाद जब वो, अगर वो ए और वन है तो वो बी में आएगा, राइट। तो जी आपको पहले से तो ये तो डिसाइडेड ही था कि आपको यहाँ पे बाय करना है ना? बिल्कुल सर। सेटअप नंबर 1 की तरह से, यानी हम्म कि बाइंग वाला सेटअप नंबर 1, राइट। हम्म तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन इस बॉक्स में एंट्री कहाँ ले? और अगर ये जो बी नीचे आ रहा है, मतलब आपको पता है यहाँ पे जो बी, ये जो डाउन मूव है ये पूरा बी वेव है। हाँ देखो, और ऐसा ड्रॉ किया तो आपको याद आया कि हर एक आया सर। छोटे ट्रेंड के अंदर भी, हर एक बड़े ट्रेंड के अंदर भी छोटा ट्रेंड होता है, राइट। राइट सर। इसी तरीके से होता है वो। तो बेसिकली हमने यहाँ पे अभी तक वो ड्रॉ नहीं किया है। हम आपको क्या कह रहे हैं कि ये जो ए और वन बना, उसके बाद बी और टू डायरेक्ट भी नीचे आ सकता है, राइट। लेकिन राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो मूव नीचे आ रहा है वो ऐसा डायरेक्ट डाउन मूव नहीं होता है, वो कंसोलिडेटेड होता है। जैसे हमने पिछले वाली सेटअप में देखा वो एबीसी था, हम्म लेकिन इसमें क्या है, इसमें 1 2 3 4 5 है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है सर। नीचे गया, ऊपर आया, ये हाई नहीं तोड़ा, फिर लंबा डाउन मूव नीचे आया यानी वेव 3, फिर अगेन 4,
और फिर जाकर हम 5 का जब टारगेट कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ 5 का करना है, ठीक है, डबल कंफर्मेशन लेते टाइम ध्यान दीजिएगा, सिर्फ लास्ट वाली वेव का टारगेट आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको पता चल रहा है कि ये जो डाउन वाली ब्लू कलर की वेव है, इसका जो 5th वेव का टारगेट है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये रहा 5th वेव का टारगेट, वो अचीव हो रहा है और उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। हाँ मतलब ये जो स्मॉलर डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये अभी अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है, बरोबर। यस सर। और एट द सेम टाइम ये जो पूरा मूवमेंट है ना, वो आपके बड़े वाले वेव के बाइंग जोन में आ चुका है, हाँ राइट। राइट सर। तो इसे क्या कहते हैं, डबल कंफर्मेशन। डबल कंफर्मेशन। और इस सेटअप का नाम है डबल कंफर्मेशन नंबर 2। समझ में आ रहा है सर? बिल्कुल सर। और ये तो हम आपको बता रहे कि बड़े वाले जोन में एंट्री कैसे लेना है। फिर हाँ ये जो सेम हमने आपको समझाया, ये स्ट्रेटेजी आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो या यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ बिल्कुल पे यूज सर। कर रहे हो तो आपका टारगेट सी रहेगा या 3 रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हाँ। हुआ है। हम्म, और अगर आप इसको वेव 4 में इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका टारगेट वेव 5 रहेगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट सर। राइट। डोंट वरी, ये जो इमेज है आपको दिया जाएगा, जिससे आपको ये आगे याद करने में आसान रहेगा, ठीक है। तो आई ठीक है होप सर। आपको डबल कंफर्मेशन नंबर 2 भी समझ में आया है। अगर आ गया है बिल्कुल तो चले आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें मेन चीज ये है कि भले इंट्री हमारे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हो, लेकिन टारगेट हमारा वही रखना है जो बड़ी टाइम फ्रेम वाली का है। यस सर। उससे क्या यस। होता है, अपना रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात कर ही रहे हैं तो एक सेटअप है हमारे पास जिसका रिस्क रिवॉर्ड काफी ज्यादा होता है। तो चलिए उसकी बात करते हैं। इस सेटअप का नाम है डबल कंफर्मेशन नंबर 3। बेसिकली आप इस सेटअप को ध्यान से समझिए। आई होप अभी हमें ये पिछली वाली चीजें समझाने की जरूरत नहीं है, राइट। नहीं सर। तो ये जो अप ट्रेंड है, मान लीजिए ए और 1 है या फिर वेव 3 है, फिर जब ये बी और 2 या फिर वेव 4 में आएगा, यानी जब मार्केट डायरेक्टली इस रेंज के अंदर एंटर होता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके बाद जो आपको बाउंस मिल रहा है, ध्यान दीजिए, अगर मिलता है और वो बाउंस मिलने के बाद अगेन अगर आपको एक पुल बैक मिल रहा है, तो वो जो बाउंस मिला था ना सर, हाँ उसको आप ए और 1 कंसिडर करके बी और 2 में, उसके छोटे वाले बी और 2 में एंट्री ले सकते हो। और अगर आप छोटे वाले बी और 2 में एंट्री ले रहे हो तो आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस ए का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हाँ। तो आपका टारगेट क्या होगा सर, ये छोटे वाली ब्लू वेव का ए बी सी? नहीं। नहीं, टारगेट तो वही होगा जो बड़ी वाली ट्रेंड का था, यानी कि बड़े ये वाले आपने वेव का थोड़ी देर था। पहले बताया, बताइए। यस सर। टारगेट बड़ी वाली ही टाइम फ्रेम का देखना है वहाँ। तो आपने देखा, ये जो सेटअप है इसमें आप एंट्री यहां पे कर रहे हो, स्टॉप लॉस ये है, तो आपका रिस्क कितना है हम्म। और आपका रिवॉर्ड आप देखिए। रिवॉर्ड बहुत बड़ा है सर। तो इस तरह के सेटअप आपको 1:4 भी दे देते हैं, 1:5 भी दे देते हैं, 10 भी दे देते हैं, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, राइट। तो ये जो राइट। सेटअप है इसको हम जैकपॉट सेटअप भी कहते हैं, लेकिन इसको हम टेक्निकली बोलेंगे डबल कंफर्मेशन नंबर 3। समझ में आ रहा है सर? बिल्कुल आ रहा है सर। ये हार्ड नहीं है, ये आसान है। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें ये जो डाउन मूव आ रहा है ना, हम्म। इसके अंदर एबीसी भी हो सकता है। समझ में हाँ आ रहा है? आ रहा है। तो आपको याद है आपने कहा था कि ए को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जी आपने बताया था। जब पिछले वाले ट्रेंड का ए बी सी खत्म हो रहा हो और सी के और टारगेट से बाउंस मिल रहा हो, तब उसको ए और वर्क कंसिडर किया जाता है, हाँ राइट। सर। और फिर आप उसके बी और 2 में बाय कर सकते हो। तो इस पीछे एबीसी भी हो सकता है, या कुछ केसेस में पीछे 1 2 3 4 5 भी होता है, राइट। यानी कि राइट। स्मॉलर ट्रेंड जिसमें 1 2 3 4 5 खत्म हो रहा है, फिर बाउंस मिल रहा है, और फिर जब आपको मौका देता है वो बी में, तभी जाकर आपको बाय करना, राइट। तो ये आपको, राइट। सिर्फ आप ये वाला पार्ट देखोगे तो आपको याद आया होगा, हाउ टू आइडेंटिफाई ए और 1 में आपको हमने ये पार्ट समझाया था। जी सर। यानी पास्ट में अगर 1 2 3 4 5 खत्म हो रहा हो तो
5 का टारगेट खत्म होने के बाद जो बाउंस होता है वो ए और 1 होता है और उसके बाद में आपको बी में बाय करना है। या फिर पास्ट में जब ए बी सी खत्म हो रहा हो तो सी के टारगेट के बाद जो बाउंस होता है वो ए और 1 होता है, उसके बाद में आपको बी में बाय करना है। तो यही चीज हम बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, यानी कि यही चीज बड़े वाले बाइंग जोन में भी आ जाए तो ये डबल कंफर्मेशन की तरह काम करती है और आपकी विनिंग जो प्रोबेबिलिटी है, एक्यूरेसी है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ओके। राइट, एक चीज राइट आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है, दूसरी चीज आपका रिस्क बहुत कम है इसमें, क्योंकि इसमें आप स्टॉप लॉस ये नहीं लगा रहे हो, आप स्टॉप हाँ, लॉस लगा रहे हो इस ये वाला छोटी वाली ए वेव का लो। समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। और हाँ, अभी ऐसा डायरेक्ट मूव नीचे आता है तो आपको हर बार थोड़ी मार्केट मौका देगा कि ए बना के बाद में नीचे आएगा। ये सेटअप सिचुएशन के हिसाब से काम करेगा, यानी कि अगर आपको ऐसा सेटअप मिल रहा है तभी जाकर आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। आप अगर ये ए बना के जब बी में आप आ रहा है, आप सोचोगे कि मार्केट मुझे ऊपर जाके, आप अगर यहां पर सोचोगे कि मार्केट ऊपर जाके मुझे बी बनाने का मौका देगा, तो ये हमारे हाथ में नहीं है कि वो मार्केट आपको मौका देगा या नहीं। ओके। इसीलिए इसको जैकपॉट सेटअप कहा जाता है। यानी कि ये अगर है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो हमारे पास ऑलरेडी बाकी का सेटअप है कि कैसे ट्रेड लिया जाता है। समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। बेसिकली ये सेटअप्स आपको कब मिलते हैं? जब आप किसी स्टॉक को ऑलरेडी मिस कर दिया हो और जब आप स्टॉक को देखो और वो इस सिचुएशन में हो, तब आप इसको ट्रेड इनिशिएट करना है। समझ में आ रहा है सर? समझ में आ रहा है सर। तो ये थे आपको डबल कंफर्मेशन नंबर 1, 2 एंड 3। अभी जैसे कि आपको हमने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जो भी अलग अलग एनालिस्ट आए, जैसे कि रॉबर्ट प्रेचर आए, एजे फ्रॉस्ट आए, उन्होंने जो रियल कंसेप्ट था नेचर्स लॉ का, जो राल्फ नेल्सन ने बताया था, उसके अंदर अलग अलग चेंजेस की। राइट, जो चेंजेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, इम्पल्स, जिगजैग, लीडिंग डायगोनल, एंडिंग डायगोनल, डबल जिगजैग, फ्लैट जिगजैग, ट्रिपल जिगजैग, डबल थ्री, डबल ट्रिपल थ्री, ट्रायंगल, कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, स्क्रूड, राइट, ऐसी हाँ अलग अलग चीजें उन्होंने आइडेंटिफाई की। अभी आप हमें बताइए, इतनी सारी चीजें हैं और आपने तो ये कोर्स किया भी है। सर, ये मैंने ऑलरेडी करा हुआ है। ट्रिपल जिगजैग, फ्लैट करेक्शन, लीडिंग डायगोनल, एंडिंग डायगोनल, ये सब करा हुआ है। लेकिन मैंने एक एनालाइज करा हुआ है कि ये होने के बाद हमें पता चलता है ये तो फ्लैट करेक्शन था, ये तो ट्रिपल थ्री था। लेकिन बाद में एक चीज समझ में आ गई, जब भी हम लोग ओरिजिनल मार्केट ट्रेड करते हैं, लाइव मार्केट, उस टाइम आपको समय ही नहीं मिल पाता, या आप उस टाइम ड्राइंग करते रहोगे क्या एक्शन लोगे। एग्जैक्टली सर, इसीलिए तो हम ये सारी चीजों को इस्तेमाल नहीं करते। जी जी जी, बिल्कुल नहीं करेंगे सर इसको, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये बहुत सारा कुछ करा हुआ है। इसमें और भी कुछ पैटर्न्स होते हैं। यस सर, ये तो हमने सिर्फ दिखाने के लिए आपको एक जगह पे दिखा दी है, और भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें इसमें होती है। कॉम्प्लेक्स ही होती है सर। और मैंने बहुत बार एनालाइज भी करा हुआ है कि जब भी मैं ट्रेड लेने जाऊँ तो एक्शन करते वक्त कि मुझे ये सब मतलब पूरा कंफ्यूजिंग हो जाता है। यस तो सर, मेरे ट्रेड उसमें गलत भी बहुत सारे गए हैं सर ऑलरेडी। नो प्रॉब्लम सर, इसीलिए हमने कहा था कि आपको इलाइट वेव नहीं, अभी से सिर्फ नेचर्स लॉ इस्तेमाल करना है, जो राल्फ नेल्सन सर ने हमें सिखाया है। राइट? राइट सर, राइट।